हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि डॉक्टर का संबंध यहाँ पर औषधि लिखा है, तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर निर्णय लिखा है दोस्तों, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 134 का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों ए सी डी, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी है दोस्तों, अभी बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो बार बार पूछे गए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 45 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहां पर आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे दोस्तों, जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड सब क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठे और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, डॉक्टर का संबंध औषधि, उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर और इधर लिख दिया निर्णय, तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वकील हो जाएगा, न्यायालय हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएगा, या हम लोगों का पुलिसकर्मी होगा। तो कौन सा सही होगा, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए बताते हैं कि जिस प्रकार से देखिए दोस्तों, डॉक्टर का संबंध लिखा है औषधि, यानी डॉक्टर लोग जो है रोगों से निदान पाने के लिए क्या लिखते हैं, औषधि लिखते हैं। यानी प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार से डॉक्टर का संबंध लिखा है औषधि, यानी डॉक्टर जो है दोस्तों रोगों के निदान के लिए औषधि लिखता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, न्यायाधीश जो है हम लोगों का न्याय के लिए क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। तो इस जगह पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा न्यायाधीश आएगा। बहुत सारा यहाँ पर न्यायालय लगा दिए, सरासर गलत हो गया, और कोई वकील लगा रहे हैं जो कि सरासर गलत हो जाएगा। रिसेंटली पूछा था, समझने का फेर है कि डॉक्टर का संबंध औषधि लिखा है, यानी जिस प्रकार से डॉक्टर लोग जो है रोगों के निदान के लिए दोस्तों, यानी रोगों से लड़ने के लिए क्या करते हैं, औषधि लिखते हैं। तो उसी प्रकार से न्यायाधीश दोस्तों न्याय के लिए क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलग अलग टाइप के रीजनिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप जाके दोस्तों हमारे चैनल पे अगर पार्ट 1 से दोस्तों रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अगर उसको देख लेते हैं तो आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, उसने क्या लिखा है कि 134, ऐसे कर लीजिए। देखिए सीधा सा सवाल ऐसे कर लीजिए, 134 को क्या लिखा है दोस्तों, उसने ए, उसके बाद हम लोगों के सामने सी, और क्या लिखा है डी, इस तरीके से कर लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर है 5, उसके बाद 6, उसके बाद क्या है दोस्तों 7, तो इसका निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं दोस्तों, आप जानते हैं कि ए का स्थान एबीसीडी में 1 होता है, सी के लिए एबीसीडी में 3 होता है, डी के लिए 4। कैसे आप बोलते हैं कि सर ए से लेकर जो है जेड तक में हम लोगों का 26 लेटर होता है, 26 यानी जेड का स्थान 26 है, तो इसका अर्थ ए का 1 होगा, बी का क्या होगा दोस्तों 2 होगा, सी का क्या होगा 3, तो वही कम हुआ, डी का 4, ई का 5 है, वही बेसिक बात बताए। तो उसी तरीके से सर इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि ई के लिए कोड क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 होता है, एफ के लिए क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 होता है, और जी के लिए क्या होता है दोस्तों 7 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ई एफ जी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, एक बार एकदम अपने से वीडियो को रोक के ट्राई कर लीजिए, क्या आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यानी कि 7 से यदि आप इस पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो उसने 6 जोड़ दिया है।
उसी प्रकार से देखिए यहाँ से दोस्तों आप इस पे जाएंगे तो उसने क्या जोड़ा है, 7 जोड़ दिया है। लॉजिक को समझिए। उसी प्रकार से यहाँ से दोस्तों इस पे जाएंगे तो हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 8 जोड़ देंगे। तो 20 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जिसने मिसिंग नंबर के चैप्टर नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके मेरा मिसिंग नंबर का चैप्टर पड़ा हुआ है, वहां पर हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। अगर जाके आप देख लेते हैं किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, 6 जोड़ा 7 जोड़ा तो अगला 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 इस प्रश्न का आंसर होगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर देंगे ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिले। देखिए यहाँ पर करा है दोस्तों कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, जो हम लोगों का इन्वायरमेंट लिखा है इसी से आपको देखना है कि कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, कभी बनाया जा सकता है तो कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे जैसे कि TERM, तो देखिए टी कहीं है क्या, हाँ टी है। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने ई है क्या, तो ई भी है। उसके बाद आर है क्या, आर भी है। उसके बाद एम, तो ई तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से रेंट देख रहे हैं तो आर है क्या, तो आर तो अभी आपने बोला हाँ जी सर यहाँ पर आर। उसके बाद देखिए ENT, तो ये भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई। उसके बाद देखिए आर तो है इसमें। उसके बाद देखिए ई, तो ई भी है, ई नहीं है, हाँ ई। उसके बाद आई भी है। उसके बाद एन, तो एन भी ई भी बनाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोगों का यही वाला इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि देखिए ENVIRO, उसके बाद NMENT। कहीं देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया है दोस्तों, जी का प्रयोग थोड़ा सा लिख देते हैं कि जी का प्रयोग क्या, बस इतना सा बात आप समझ लीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा कि जी का प्रयोग क्या है। देखिए वहां पर इन्वायरमेंट में कहीं हम लोगों का जी नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार पूछा गया है, कभी बोलता है बनाया जा सकता है, कभी बोलता है नहीं बनाया जा सकता है। इस तरीके के प्रश्न, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करवा रहे हैं दोस्तों। चैनल पे जाके अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है। जैसे एलिफेंट को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से लीप को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। एकदम जैसे क्वेश्चन आया एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक के अपने से बनाइए। आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो और बढ़िया है कि आप सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने देखिए जो कोडिंग दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे है ई, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों LE, उसके बाद हम लोगों के सामने PH, उसके बाद AN और T। तो देखिए इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 5, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 7, उसके बाद लिखा है 5, उसके बाद लिखा है दोस्तों 8, 9, उसके बाद 1, 4 और 3। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या करने से होगा। ई के लिए उसने क्या लिखा, L इसके लिए देखिए सब के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या लिखा है दोस्तों, कोड लिखा है। 30 प्रकार से उसने कोड दिया है, ठीक है समझ गए। तो किसका कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए एल, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, ए और क्या है दोस्तों पी। तो इसका कोड पूछा जा रहा है। तो चलिए अब उठाते हैं कि एल कहाँ मिल रहा है। तो एल देखिए यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। एल के लिए उसने क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो एल के लिए सीधा सा आप 7 लिखेंगे। ई कहाँ मिल रहा है, तो इसके जस्ट बगल में ई के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। तो इसके लिए 5। उसी प्रकार से ए, तो ए देखिए यहाँ पर मिल रहा है, इसके लिए उसने 1 का प्रयोग किया, तो इसके लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 1 का प्रयोग। उसी प्रकार से पी, तो पी देखिए पी के लिए उसने 8 का प्रयोग किया है, तो पी के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 8 का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए ऐसा हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर 75, 18 आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप 3 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्यों 3 सही होगा, क्योंकि वो वाला सारा ऑप्शन जो है यानी 75 और 18 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, कई बार पूछा गया है। कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही कभी कभी ऐसे रहता है, विषम को छांटिए, इनमें से भिन्न है। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न
करने का क्या तरीका है दोस्तों। कहीं हम लोग देखते हैं वर्ग उसके बाद घन, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या होता है, अभाज्य संख्या। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आप क्या लगाएंगे दोस्तों, सम, और फिर हम लोग क्या लगाते हैं, विषम लगाते हैं। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको लगाना होता है विभाज्यता का नियम। क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। तो इस तरीके का सवाल को करने का यही 5-6 टाइप है। अगर इसी टाइप के इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पर तो आप सीधा सा बोल सकते थे कि हम लोगों का ये जो है दोस्तों 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 289। 23 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 529। लेकिन ये वाला संख्या किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ, हमने बताया कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। सभी हम लोगों का स्क्वायर है, लेकिन ये वाला क्या है दोस्तों, स्क्वायर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। कई बार आपने इस तरीके की सीरीज देखे होंगे, ये जो डैश डैश क्रमवार वाले सीरीज देखे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या भरा जाएगा, तो चलिए बताते हैं। देखिएगा लॉजिक को, देखिएगा कि क्या करने से आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है उसने आई, उसके बाद डैश डैश डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, फिर लिखा हम लोगों के सामने जे, उसके बाद डैश, उसके बाद इस जगह पर है दोस्तों एल, फिर डैश डैश डैश, और यहाँ पर लिखा है एल। तो चलिए देख लेते हैं कितना लेटर और डैश है। इस तरीके के प्रश्न करने का यही एक दायरा है कि कितना लेटर और डैश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है। तो 12 का आप सीधा सा तोड़ सकते हैं 2 गुना 6 में, और 3 गुना क्या दोस्तों 4 में। तो पहले आप ऐसे कर लीजिए, 2, उसके बाद 2, और यहाँ पर 2, उसके बाद इस जगह पर 2, इस जगह पर 2। हाँ, 2 को करके देखिए दोस्तों, क्या हम लोगों का कोई सीरीज बन रहा है क्या। अगर आई और जे कर दें तो इधर फिर एल बच जा रहा है, तो 2 से नहीं बन पाएगा, हमने देख लिया। अगर 3 को लेकर देखें तो क्या एक सीरीज बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। तो अगर यहाँ पर आई इधर, ये देखिए आई, और यहाँ पर डबल ई बीच में फिर आए, तो नहीं हो पाएगा। इससे भी 3 से नहीं होगा। 4 लेके देखिए, 1 2 3 1 4, यहाँ पर कट कर देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर कट कर देते हैं उसी प्रकार से 1 2 3 4। तो देखते हैं एक पैटर्न लगा के सीरीज बन पाता है क्या। मान लीजिए आई, तो ठीक है, आई अगर इस जगह पर जे भर दिया जाए, आई जे, और ऑप्शन को भी ध्यान में रख कर करना होता है कि किस प्रकार से ऑप्शन दिया, आई जे और यहाँ पर के कर दिया जाए दोस्तों, और इस जगह पर एल कर दिया जाए, आई जे के एल। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आई, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने जे, उसके बाद के और एल। तो देखिए एक सीरीज बन गया, यानी आई जे के एल, आई जे के एल। तो आपने क्या क्या भरा, यानी कि सर हम लोगों ने जे भरा। देखिए ना, एक सीरीज बन गया दोस्तों, घबराने से नहीं होगा। इस तरीके का प्रश्न करना था। जे हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने के हो जाएगा, उसके बाद एल हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी जे, उसके बाद क्या आना चाहिए के। तो जे के बाद हम लोगों के सामने के, उसके बाद एल, उसके बाद के, उसके बाद कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है, जे के। तो ठीक है सर, जे और के मिला। उसके बाद देखिए एल आई, उसके बाद एल आई के बाद, अच्छा यहाँ पर हम लोगों का कुछ छूट रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ दिया है कि जे उसके बाद के बाद एल, तो एल के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों के, उसके बाद आई, उसके बाद इस जगह पर हम लोगों का जे छूट रहा था, यानी यहाँ पर एक जे हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों, छूट रहा है। तो इस जगह पर के हो जाएगा। अब सही होगा, ये देखिए जे के, उसके बाद एल, उसके बाद जे के एल के बाद हम लोगों के सामने के आना चाहिए। तो जे के एल, उसके बाद के आई जे के। ऑप्शन नंबर 4 आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। देखिए आप उचित ढंग से देखिए तो आपको बिल्कुल समझ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4, देखिए ना सारा ऑप्शन उसमें दिया है, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द कोश में दिए गए क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार यानी कि इसको डिक्शनरी में रखना है। तो डिक्शनरी में आप पहले कौन सा वर्ड रखते हैं दोस्तों, बेसिक बात समझ लीजिए कि डिक्शनरी में सर सबसे पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। इस प्रकार से हम लोगों के सामने जेड तक रखा जाता है। यानी आप बेसिक बात समझ गए तो आपका प्रश्न सॉल्व करने में एकदम बहुत सुविधा होगा।
यानी ये देखिए सबसे पहले देखिए इन सभी में कॉमन क्या है, तो MIS, उसके बाद देखिए C तक कॉमन है, MIS यानी कि MISC तक कॉमन है दोस्तों, यानी सब में मिल रहा है MISC। इसके बाद अब चेक कीजिए कि ABCD में कौन पहले आ रहा था। सर इसमें H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, लेकिन इसमें E है, तो पहले E वाला आएगा, यानी कहानी 4 से स्टार्ट होगा, इस जगह से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिए। तो अब देखिए 4 वाला ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो रहा है 4, अच्छा हाँ ये वाला ऑप्शन हो रहा है स्टार्ट, यहाँ हटाइए ऑप्शन से स्टार्ट नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, बहुत सारा ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा था, एक ऑप्शन ये वाला नहीं होता, इसको हटा दीजिए। तो 4 के बाद देखिए अब जो कॉमन है, यानी 1 2 3 में देखिए MISC के बाद इसमें भी H, इसमें भी H के बाद देख रहे हैं दोस्तों, यानी दूसरा और तीसरा में I है, लेकिन H के बाद A है, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि MISC के बाद H जो है, H के बाद देखिए इसमें A आया, इसमें I आया, इसमें I, तो पहले A वाला आएगा, तो इसीलिए 4 के बाद 1 होगा। उसके बाद देखिए 4 के बाद 1 ले लिया, तो अब देखिए H के बाद इसमें I के बाद E, इसमें F है, इसमें क्या है दोस्तों V, तो पहले हम लोगों का F वाला आएगा, यानी 3 आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप कहेंगे तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, डिक्शनरी में रखना होता है, तो डिक्शनरी में रखने का क्या दायरा है, वही बात आपको बताए कि जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। जैसे MISC तक कॉमन है तो उसको हटा दिए, उसके बाद देखना ABCD में कौन पहले आ रहा है। तो यहाँ पर जब देखेंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों को हटाने के बाद देख रहे हैं कि इसमें E आया, तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 के बाद 1 होगा, क्यों? क्योंकि H के बाद देख रहे हैं सब E 2 3 में I है, लेकिन उसमें क्या आया दोस्तों A, इसीलिए 1 होगा। तो 4 के बाद 1 वाला एक ऑप्शन नंबर देखिए 4, ऑप्शन को भी ध्यान में रखकर कीजिए ताकि जल्दी से हो जाए प्रश्न, ये नहीं कि गधा की तरह चेक करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले, कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ये देखिए जैसे प्लस का अर्थ उसने गुना लिखा है, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, गुना लेना है। तो ठीक है, प्लस के जगह पर गुना ले लेंगे। माइनस का अर्थ उसने लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि प्लस लेने के लिए, और गुना का अर्थ उसने कहा है दोस्तों भाग लेने के लिए, और भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, माइनस लेने के लिए। बस इसी को सॉल्व कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए इस जगह पर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि 9, तो 9 उठा लिए। अब गुना के जगह उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा और इस जगह पर 4 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्लस, तो प्लस के जगह पर गुना हो जाएगा 2, माइनस के जगह पर लिखा है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद है गुना, तो गुना के जगह पर उसने कहा है दोस्तों भाग, 2 बार गुना आ गया, अच्छा ठीक है, तो गुना के जगह भाग हो जाएगा, इस जगह पर आप भाग लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग, उसके गुना के जगह भाग, इधर 10, तो 10 कर दिए। फिर भाग के जगह पर उसने कहा माइनस, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो देखिए इतना बड़ा दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए कर देते हैं कि यहाँ पर पहले काम होगा भाग का, तो 9 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का प्लस बीच में इधर 5, और भाग में क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। इसको चलिए अब करते हैं सॉल्व। ये देखिए ई कट जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ई कट गया। उसी प्रकार से देखिए ये भी कटा लेंगे, 5 का 5, 5 दूना क्या दोस्तों 10, तो जो जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, यानी इसको भी कटा लिए, ठीक है। तो इसको जब कटा ही लिए, अब हम लोगों के सामने उधर क्या बचा दोस्तों, तो यहाँ पर कर देते हैं, देखिए इस जगह पर कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पर बचा दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कर देते हैं 9 अब बट्टे में क्या है दोस्तों 2 है, तो ठीक है 9 बट्टे 2, अब प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 1, अब बट्टा में क्या दोस्तों 2, अब माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 2, तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 1, अब माइनस इधर 1 का में 2, यानी 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6, तो 10 में से 6 घटेगा, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 9 1 10, 10 में 6 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अब बट्टा में 2, तो इसको कटा लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 2। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ के बाद देखिए हमने ऊपर कर दिया भिन्न का जोड़, यानी और एक बार इसमें घटाव है, यानी दोनों चीज मिक्स किया हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। कैसे हुआ, तरीका आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, घंटे के निशान ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालना नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।